फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगह भी हैं जहां से ना तो रोशनी वापस आ सकती है और ना ही समय? ये है ब्लैक होल, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य। आज हम जानेंगे ब्लैक होल के बनने और इसके काम करने और इसके रहस्यों के बारे में। तो ब्लैक होल का जन्म एक तारे की मृत्यु से होता है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपनी पूरी ऊर्जा समाप्त कर लेता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाता है। अगर तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो यह एक ब्लैक होल बन जाता है। सुपरनोवा के बाद तारा इतनी छोटी जगह में सिमट जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण असीमित हो जाता है। यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक एक्रीशन डिस्क बनती है जहां गैस और धूल गर्म होकर प्रकाश देने लगते हैं। यही वह प्रकाश है जिसे वैज्ञानिक दूरबीनों से देख सकते हैं और ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। 2019 में मानवता ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची। यह हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की एक बड़ी जीत थी और यह दिखाता है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के कितने करीब आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है? हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। ब्लैक होल के पास समय और स्थान का झुकाव इतना अधिक होता है कि सामान्य भौतिकी के नियमों को तोड़ देता है। यहाँ से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने का मौका मिलता है। ब्लैक होल न केवल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और असीमित है। गाइस, ब्लैक होल के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो समय और फिजिक्स के सिद्धांतों को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए समय धीरे चलने लगेगा। वैसे अगर चला गया तो इंसान वापस आ नहीं पाएगा। बट जस्ट इमेजिन, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास चला जाए तो समय धीरे चलने लगेगा। ये आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक होता है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा होती है कि समय का बहाव आसान भाग के कंपैरिजन में बहुत स्लो हो जाता है। अगर आप कुछ सेकंड के लिए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाएं और वापस आएं तो आपके लिए शायद सेकंड या मिनट गुजरे हों, पर बाहर की दुनिया में हजारों या लाखों साल गुजर चुके होंगे। ये समय का एसिमेट्री है जो ब्लैक होल्स के पास देखा जा सकता है। ब्लैक होल के अंदर गिरते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान के शरीर के हर हिस्से पर अलग अलग फोर्स लगेगी। यानी पैर के तरफ ज़्यादा खिंचाव होगा और सिर की तरफ कम। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं क्योंकि इंसान का शरीर स्पैगेटी की तरह खींच जाता है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये आज भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक बिंदु जिसमें पूरा मास कंप्रेस हो जाता है और डेंसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। वहाँ फिजिक्स के रूल काम नहीं करते। अगर कोई ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चला जाए तो वापस आना थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। जो भी अंदर गया वो उसका अंतिम सफर बन जाता है। ब्लैक होल के पास
एनर्जी का यूज। थ्योरेटिकली अगर हम ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के बाहर ही रहें तो उनका यूज एनर्जी सोर्स के रूप में किया जा सकता है। पेनरोज प्रोसेस के मुताबिक ब्लैक होल्स के पास जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसका एक्सप्लॉइटेशन एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल एक वार्म होल हो सकता है जो एक प्रवेश द्वार और किसी दूसरे यूनिवर्स या जगह के निकलने का रास्ता हो। ये बस एक थ्योरी है और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अब तक नहीं है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल्स अपनी एनर्जी रेडिएशंस के रूप में बाहर भेजते हैं जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। धीरे धीरे ये रेडिएशन ब्लैक होल को एवपोरेट कर देता है और वो समय के साथ ख़त्म हो जाता है।